दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। पूरी मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी एक रिपोर्ट आई है। ये जो आईपीसीसी है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के तहत इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ये एक पैनल बना था जिसमें कई सरकारें शामिल थीं विकसित देशों की, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट को पर्यावरण को उस पर एक अध्ययन शुरू किया था। पता लगाया था कि उसमें कितना तापमान वो बढ़ रहा है, किस हद तक क्लाइमेट का, पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है। और इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि 2015 में जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसने जो अंदाज़ा लगाया था, उससे लगभग 1.5 डिग्री ज़्यादा दुनिया भर में तापमान बढ़ गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग पूरी धरती का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री तक ज़्यादा बढ़ गया है। और ये उन अनुमानों से बहुत ज़्यादा है जिन अनुमानों को लगाया गया था 2015 की पेरिस कॉन्फ्रेंस में। और इससे पूरी पूंजीवादी दुनिया के अंदर एक दहशत फैल गई है। दहशत इसलिए फैल गई है कि इसके जो परिणाम सामने आने वाले हैं, वो परिणाम इसके सामने आने वाले हैं जिसके अंदर पूरी तरह से पूरी धरती के ऊपर तमाम देशों में ऐसे बदलाव हो जाएंगे, तमाम जीव जातियों में, पेड़ पौधों में, पूरी दुनिया के अंदर, जो इरिवर्सिबल होंगे, जिनको पलटा नहीं जा सकेगा। और इससे पूरी मानव जाति का जो अस्तित्व है वो ख़तरे में आ जाएगा। तो इस पूंजीवादी दुनिया में युद्ध के साथ साथ ये दूसरा खतरा ये सामने आ गया है। इस रिपोर्ट के आते ही आईपीसीसी रिपोर्ट आज वो पब्लिश हुई है, और उसके पब्लिश होते ही, उसके प्रकाशित होते ही दुनिया भर में कोहराम मच गया है। तमाम पूंजीवादी देशों की सरकारें इस पर उन्होंने भारी चिंता व्यक्त की है। हालांकि उनकी जो चिंता है ये कागज़ों तक ही रहती है, ये औपचारिक होती है, और इस चिंता को लेकर वे कोई भी ठोस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वे तैयार हों भी इस ठोस कार्रवाई के लिए, तो भी असल में ये उनके वश से बाहर है। पर्यावरण को संतुलित रखना पूंजीवादी सरकारों के वश से बाहर है, क्योंकि पूंजीवाद का जो लक्ष्य है वो मुनाफे हैं, पर्यावरण नहीं है। मानव कल्याण इसका लक्ष्य नहीं है। और जब तक मानव कल्याण व्यवस्था का लक्ष्य नहीं होता, तब तक ये जो पर्यावरण है इसे नहीं बचाया जा सकता। और सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है हमारे वक्त में, वो पर्यावरण हो रही है। और दुनिया में युद्ध के साथ साथ, तीसरे विश्व युद्ध, नाभिकीय युद्ध के साथ साथ उसका जो खतरा मंडरा रहा है युद्ध का, उसके साथ साथ पर्यावरण विनाश का जो खतरा है, पर्यावरण के संकट में पड़ जाने का जो खतरा है, वो मंडरा रहा है। और पर्यावरण के संकट में पड़ने का मतलब है पूरी मानव जाति के अस्तित्व का संकट में पड़ जाना। आज आईपीसीसी की इस रिपोर्ट ने पूरी तरह से चिंता फैला दी है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी बज गई है और हमें इसे संजीदगी के साथ लेना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उन्होंने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये मानवता के लिए कोड रेड आ गया है। ये लाल संकेत आ गया है, खतरे का संकेत आ गया है मानव जाति के लिए, और इसे बहुत ही संजीदगी के साथ मानव जाति को लेना पड़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने, और पूरी दुनिया के अंदर जो विकसित देश हैं उनके अंदर इससे जो चिंता फैली है, तमाम विकसित देशों में राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर आज बयान जारी किए हैं। और नवंबर में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ग्लासगो के अंदर, COP26 के नाम से, COP26 26 देशों का, 26 विकसित देशों का ये सम्मेलन होने वाला है। तो
उसके सम्मेलन में इस मुद्दे को सबसे ऊपर लेने के लिए और इसे बहुत ही संजीदगी के साथ लेने के लिए इन राष्ट्राध्यक्षों ने आज संकेत दिए हैं। इस सम्मेलन में ये कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में किसी भी कीमत पर कुछ भी खर्च करके पूंजीवादी देश, ऐसा कह रहे हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा कह रहे हैं कि पर्यावरण को संतुलित करने की जो है कोशिश की जाएगी। एक बड़ा स्टेप जो बहुत समय पहले लिया जाना चाहिए था, एक बड़ा कदम, वो है कोयले को जलाना रोका जाएगा। कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से, पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल करने से दुनिया के अंदर पर्यावरण का इतना भारी विनाश हुआ है कि आगे आने वाले एक दशक के अंदर पूरी मानव जाति का मिट जाना ये एक बड़ी संभावना बनती जा रही है। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है उस हिसाब से ये एक बड़ी संभावना जो है उसके अंदर बनती जा रही है, लगातार बनती जा रही है। और इस सब के चलते जो परिणाम सामने आ रहे हैं उनके अंदर अभी आप देख सकते हैं कि ये ग्रीस के अंदर बड़ी आग लग गई है, ग्रीस के जंगलों में आग लगी है, ग्रीस के शहरों तक, जंगलों से शहरों तक ये आग जो है पहुंच रही है, समुद्र तक ये आग पहुंच रही है। और ग्रीस के जो साथ लगते हुए इलाके हैं, ग्रीस के अपने शहर हैं, एथेंस है, ओलंपिया है, और उसके जो टापू हैं ईविया, लेकोनिया, वो सब जो हैं बहुत बुरी तरह से इस आग की चपेट में आ गए हैं। लाखों लोग ग्रीस के अंदर जो है बेघर हो गए हैं। उनके घर जो है आग की चपेट में आ गए हैं, पूरी तरह से वे नष्ट हो गए हैं। और लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से नाव में और लॉरीज़ के अंदर बैठ कर के वहाँ से भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, किसी तरह से जान बचाकर भाग रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जंगल, पशु पक्षी, जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर सब जो है इस आग में बहुत ही बुरी तरह से झुलस गए हैं। और ये आग बताया जा रहा है कि वहाँ 2,63,000 हेक्टेयर ज़मीन को कल तक लील चुकी थी, निगल चुकी थी, उसमें कुछ भी नहीं बचा। स्कॉच्ड अर्थ, जली हुई ज़मीन बची है सिर्फ, जो पूरी तरह से ज़मीन जो है उसकी मिट्टी भी राख हो चुकी है, ऐसी ज़मीन वहाँ बची है। ये सब इसलिए हुआ कि वहाँ तापमान जो है वहाँ 47 डिग्री सेंटीग्रेड के पार चला गया। और 47 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जाने से वहाँ किसी तरह की ह्यूमिडिटी, जो नमी है वातावरण के अंदर, ग्रीस में बहुत कम है। और 47 डिग्री तापमान वहाँ बहुत ज़्यादा है ग्रीस के अंदर। और इस तापमान के पहुँचते ही वहाँ जंगलों ने आग पकड़ ली। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में, देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अस्पतालों में भर गए हैं। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में भर गए हैं। और देखिए किस तरह से विनाश हो रहा है वहाँ ये जो आग लगी हुई है, इसने किस तरह से वहाँ विनाश लीला ग्रीस के अंदर चल रही है। और लगभग ग्रीस का जो पूरा उत्तरी हिस्सा है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस आग पर अगर काबू ना पाया जा सका तो पूरा ग्रीस जल जाएगा। और आग पर काबू पा सकने के अभी कोई संकेत हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है पूरी मानव जाति का हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और इस नुकसान के लिए ये कहा जा रहा है कि एक आपातकाल की घोषणा जो है वो पूंजीवादी देश मिलकर कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसमें तुरंत ही सभी सरकारों से ये आह्वान किया जा सकता है कि वे तुरंत ही कोयले पर, पेट्रोल पर, डीजल पर बैन लगा दें। और जो इको फ्रेंडली फ्यूल्स हैं, वातावरण के अनुकूल जो ईंधन हैं, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल जो है वो परमिट किया जाए। इस सब के चलते जो चिंता के केंद्र में है, चिंता के केंद्र में अब भी पूंजीवाद नहीं है। पूंजीवादी राष्ट्र ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पूंजीवाद इसके लिए जिम्मेदार है। पूंजीवाद की मुनाफाखोरी, पूंजीवाद का
का जो ब्यूरोक्रेटिक कैलसनेस है, उसकी जो लापरवाही है पर्यावरण के लिए, वातावरण को सुरक्षित रखने की, उसकी जो जिम्मेदारी है सरकारों की, उन्हें पूंजीवादी सरकारें चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती। पूंजीवादी सरकारें बड़े पूंजीपतियों के हाथ में हैं, बड़े मुनाफाखोरों और स्टोरियों के हाथ में हैं, जो किसी भी तरह से कुछ भी करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने मुनाफों पर ना तो लगाम लगाएंगे और ना लगाम लगने देंगे। इस सब के चलते मानव जाति के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और साथ में चेतावनी भी ये सामने आ रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट, आईपीसीसी का जो ये पैनल था, इंटरगवर्नमेंटल पैनल था क्लाइमेट चेंज पर, इसने ये रिपोर्ट रखी है। कई पर्यावरण विदों से जब बात की गई इस पर, तो उन्होंने कहा कि इस पर सरकारों को हैरानी हो सकती है और सरकारें ये नौटंकी कर रही हैं कि उन्हें हैरानी है। दरअसल ये सब तो पहले से निश्चित था, दशकों पहले से ये पता था कि मानव जाति इस तरह के भयंकर संकट के अंदर जो है घिर जाने वाली है, जिसका परिणाम लगातार तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, भूकंप और इस तरह का सूखा, पूरी दुनिया के अंदर सूखा पड़ना, ये इसके परिणाम होंगे। आगजनी जो है, जो वाइल्ड फायर्स हैं, जंगलों का आग पकड़ लेना, शहरों तक उस आग का पहुंच जाना, शहरों का आग की लपटों में घिर जाना, ये सब जो है पहले से ही अच्छी तरह से पता था कि इस तरह की स्थिति जो है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन जितना जल्दी हमें पता था कि ये स्थिति पहुंच जाएगी, जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उन अनुमानों से कहीं आगे बढ़कर ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। और इस ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही गई है। इस ग्लोबल वार्मिंग को, ये जो जंगल की आग हैं, जिन्हें हम दावानल कहते हैं, ये जो दावानल हैं, जंगल की आग हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, ये इस ग्लोबल वार्मिंग को सीधे आसमान में पहुंचा रही हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा बढ़ रही है, ये कंपाउंड कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को, और इसके चलते पूरी मानव सभ्यता के लिए, पूरी मानव संस्कृति के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। भविष्य में, आने वाले समय में, अगर हम इसे रोक भी पाएंगे, अगर इसे बैलेंस भी कर पाएंगे, तो ये जो नुकसान हो रहा है और हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल होगा, इसे नहीं बचाया जा सकेगा। और इस नुकसान से बहुत तरह की बीमारियां आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर जो जैविक परिवर्तन है वो हो जाएंगे, जो बहुत लंबे समय मानव जाति को परेशान करेंगे। तो ये जो इमरजेंसी है, ये जो आपातकाल है, ये वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए, पर्यावरण परिवर्तन के लिए, वातावरण परिवर्तन के लिए आपातकाल नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के लिए आपातकाल है। और ये उसे पूर्व चेतावनी दे रहा है कि हम एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हुए हैं, दुनिया एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हुई है, जहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसके पास जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवाद की तरफ जाता है। पर्यावरण का ये विनाश जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये महाविनाश, दरअसल आप देखेंगे तो ये पूंजीवाद का अपने आप में प्रोडक्ट है, पूंजीवाद का उत्पाद है, पूंजीवाद के गर्भ से निकल रहा है ये महाविनाश। और इसने हमारे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मानव जाति के सामने आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है वो समाजवाद है, और पूंजीवाद अब आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। ये मानव जाति को विनाश, भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं, बीमारी, इसके सिवा और कुछ नहीं दे सकता। और अब तक तो ये समझा जा रहा था कि शायद मानव जाति के पास कुछ समय अभी है इस सब से निपटने का, पूंजीवाद को नष्ट करने का। लेकिन ये जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि मानव जाति के पास जो है अब कोई समय नहीं बचा है। ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब जो रास्ता है वो पूंजीवाद या समाजवाद नहीं है, बल्कि विनाश या समाजवाद है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये उस महाविनाश का हिस्सा है जिसे पूंजीवाद ने दशकों दशक मुनाफाखोरी को लक्ष्य करके पैदा किया है, जिसे पूंजीवादी बाज़ारों ने इस आग को, इस विनाश को पैदा किया है। पूंजीवाद एक ऐसी
व्यवस्था है, एक ऐसा प्रबंध है जिसके अंदर एकमात्र लक्ष्य जो है बाज़ार उसके केंद्र में है, और बाज़ारों का जो एकमात्र लक्ष्य है वो शुभ लाभ है, मुनाफाखोरी है। इसे छोड़कर पूंजीवाद किसी दूसरे नियम को नहीं जानता। ये जितने भी सम्मेलन हुए हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हुए हों या राष्ट्रों के अलग अलग सम्मेलन हुए हों, जितने भी सेमिनार्स हुए हैं, बात हुई हैं, रिपोर्ट आई हैं, ये सब रद्दी की टोकरी में गई हैं पिछले दशकों में। पर्यावरण पर लगातार घड़ियाली आंसू बहे जा रहे हैं। बूर्जुआ राष्ट्र जो हैं वे अपनी मेहनतकश जनता की नसों को ठंडा रखने के लिए, उसे शांत करने के लिए पर्यावरण पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इन सब का, इन सेमिनार्स का, इन सम्मेलनों का, इन रिपोर्टों का कोई नतीजा, कोई निचोड़ इसका नहीं निकल करके आ रहा है, क्योंकि पूंजीवादी सरकारों पर पूंजीपतियों के जिन गिरोहों का नियंत्रण है वे पूरी तरह से मुनाफाखोरी की तरफ जो है निर्देशित हैं। वही उनका एकमात्र लक्ष्य है। और इसके साथ साथ इस पर्यावरण विनाश को नियंत्रण तो क्या करना, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण तो क्या करना, वे जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर युद्ध लड़ रहे हैं, बमबारी हो रही हैं, बमों का परीक्षण हो रहा है, नाभिकीय हथियारों के परीक्षण हो रहे हैं, उस सब के चलते ये पूरी तरह से निश्चित हो गया है कि पूंजीवादी सरकारें पर्यावरण को बचाना तो दूर, उसको और ख़राब करने पर आमादा हैं। जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है, प्राकृतिक संपदा को बेतहाशा लूटा जा रहा है, और उसको एनरिच करने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए वास्तव में ये देश कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऊँट के मुंह में सिर्फ जीरा डाल रहे हैं। जितना भी पैसा ये राष्ट्रीय सरकारें, बूर्जुआ राष्ट्रीय सरकारें पर्यावरण के निर्माण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए देती हैं, वो सब इनकी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी निगल जाती हैं। नीचे कुछ नहीं पहुंचता, ज़मीन पर कुछ नहीं होता, और प्राकृतिक तौर पर भी जो संपदा आज मौजूद है उसे भी ये पूंजीवादी सरकारें पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। विश्व पूंजीवाद उसे नष्ट कर देगा। हम जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसमें अगर मानव जाति को कोई बदलाव बचा सकता है तो वो समाजवादी क्रांति है। सर्वहारा अगर ये क्रांति नहीं कर पाता, अगर सर्वहारा इस क्रांति के लिए खड़ा नहीं हो पाता, तो निश्चित रूप से मानव जाति नहीं बचेगी, मनुष्यता नहीं बचेगी। इस पर्यावरण को, प्रकृति को, प्राकृतिक संपदा को, तमाम वातावरण को और मानव जाति को बचाने का जो जो उत्तरदायित्व है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो इन निकम्मी बूर्जुआ सरकारों के जिम्मे नहीं छोड़ी जा सकती। तो इससे मजदूरों और युवाओं को इन बूर्जुआ सरकारों के हाथ से सत्ता की ये लगाम छीननी होगी, और इसका उपयोग, सत्ता का, तमाम संसाधनों का उपयोग सबसे पहले और सबसे ऊपर पर्यावरण को बचाने पर करना होगा। पर्यावरण को हमें एक तरह से रेस्टोर करना होगा, उसे पुनः स्थापित करना होगा। और अगर हम ये कर पाने में असमर्थ रहते हैं, अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, अगर मजदूर वर्ग और युवा पीढ़ी इस महान उद्देश्य के लिए अब भी खड़ी नहीं हो पाती है, तो हम देखेंगे आने वाले कुछ समय में पूरी मानव जाति जो है वो विनाश की तरफ जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि ग्रीस के अंदर इस तरह की इतनी बड़ी आग जो है वो फैल जाएगी, और वो वहाँ जो शहरी इलाके हैं, जंगल तो छोड़िए, जो शहरी इलाके हैं उन तक आकर के फैल जाएगी और उनके लिए एक खतरा बन जाएगी। तो ये एक हमारे लिए प्रकृति की तरफ से हम कहें कि एक अलार्म है, एक पूर्व चेतावनी है, जिसको मानव जाति को उसे एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए और इसके लिए उठ खड़े होना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए अलग से कोई भी मुहिम व्यर्थ होगी, बेकार होगी, अगर हम बूर्जुआ सरकारों के तख्ते उलटकर सत्ता को अपने हाथ में नहीं ले पाते। तो ये जो सत्ता को लेने का एजेंडा है, ये जो क्रांति का एजेंडा है, बूर्जुआ सरकारों की तख्ता पलट का एजेंडा है, उन्हें खदेड़ बाहर करने का एजेंडा है इन मुनाफाखोरों की सरकारों को, और इनकी जगह जन कल्याणकारी मजदूर किसानों की सरकारें लाने का जो एजेंडा है, ये अगर हम तुरंत इस लक्ष्य को, इस कार्यभार को तुरंत एजेंडे पर नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो है एक बड़ी गलती कर रहे होंगे और अपनी दुनिया को, समूची मानव जाति को
हम विनाश के गर्त में, विनाश के नरक में धकेल रहे होंगे। और इसके लिए हम कई बार कह देते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी, लेकिन लगता है अगर इसी तरह से ये बूर्जुआ सरकारें कायम रहीं, अगर विश्व पूंजीवाद कुछ समय और कायम रहा, तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ियां बचेंगी नहीं। हमें माफ़ करने या न करने के लिए आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेंगी और पूरी मानव जाति का इसमें जो है विनाश हो जाएगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो बाढ़, भूकंप और इस तरह की आग जो शुरू हो रही हैं, जिस तरह का विनाश हो रहा है, जिस तरह के स्थायी परिवर्तन पैदा हो रहे हैं दुनिया भर में, जिनसे तरह तरह की बीमारियां पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही हैं, जिसमें आपने अभी देखा ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये कहा जा रहा है कि ये लंबे समय से बैट्स के अंदर, चमगादड़ों के अंदर था, जो है वर्षावनों में, जंगलों में रहा करते थे। तो वो वहाँ से भाग रहे हैं, वनों का विनाश होने से वो भाग रहे हैं, जंगलों से बाहर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और उनके साथ ही ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस तरह के नए नए जो वायरस हैं, नई नई जो बीमारियां हैं, वो मानव जाति को मिलेंगी। ग्लोबल वार्मिंग में तापमान के बढ़ने से जो सीधा विनाश होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ फसलों का, मनुष्य का, उसके पूरा जो उसका जैविक संगठन है प्रकृति का, उसका इतना बड़ा विनाश होगा कि उसमें इतनी तरह की बीमारियां, इतनी तरह के वायरस, इतनी तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, तमाम तरह के जो बीमारियां हैं, वो मनुष्य जाति को जो है पूरी तरह से अपनी चपेट में लेंगी और उसे नष्ट कर देंगी। अभी ये दुनिया के कुछ हिस्सों में हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का जो महाविनाश है वो लगातार सामने आएगा। पूर्वजों सरकारें आपको ये बताने तक के लिए तैयार नहीं है कि ये महाविनाश आ रहा है। उन्हें स्पष्ट दिख रहा है, वो जिस ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, रिपोर्ट्स उनके हाथ में हैं, उनके शोधकर्ता उन्हें बता रहे हैं कि महाविनाश आ रहा है, लेकिन वे इस महाविनाश को आपसे, हमसे, मेहनत कश जनता से छिपा रहे हैं। वे इस बात को छिपा रहे हैं कि आने वाले सालों के अंदर पूरी मानव जाति का विनाश हो सकता है। उन्हें मुनाफे चाहिए, उन्हें दौलत के अंबार चाहिए, और इसके लिए उन्हें कुछ भी छिपाना पड़े, कुछ भी झूठ बोलना पड़े, वे उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये अभी जो ये रिपोर्ट सामने आई है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ये कमेटी बनाई गई थी, और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसने और इसके साथ ये जो ग्रीस के अंदर आग लगी है, इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी चिंता पैदा कर दी है कि जिससे हमें कम से कम जो युवा लोग हैं, जो सरबराह है दुनिया का, उसके लिए कम से कम एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है, चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वो जीवन को बचाना चाहता है। उसका जो उद्देश्य है वो जीवन को बचाना, जीवन को समृद्ध बनाना, उसका संवर्धन करना है। जहाँ तक पूंजीपतियों का सवाल है, तो उन्हें तो सोना निगलना है, उन्हें चांदी खानी है, तो उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो मुनाफे पैदा कर सकते हैं। और मुनाफों के लिए उनकी जो दौड़ है, जो लूट है मुनाफों की, ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे पैदा कर रही है, हमारी पीढ़ी के लिए। हम एक तरफ युद्ध की आशंका और दूसरी तरफ पर्यावरण विनाश के इस खतरे के बीच में इस समय आ गए हैं, इन दो पाटों के बीच में आ गए हैं, और इन पाटों को अगर हम तुरंत ही तोड़ नहीं फेंकते क्रांति के जरिए, तो ये विनाश जो है ये ठीक हमारे सिर पर मंडरा रहा है। अब हमारे सामने ये दो राह है, बर्बरता या पूंजीवाद, विनाश या समाजवाद। तो इसका हमें जो है फैसला करना है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका फैसला आप जीवन के पक्ष में करेंगे, समृद्धि के पक्ष में करेंगे, शांति के पक्ष में करेंगे, और युद्ध और पर्यावरण विनाश की जो जड़ है, विश्व पूंजीवाद और उसकी प्रतिनिधि बूर्जुआ सरकारों को तमाम देशों में उखाड़ फेंकेंगे, तमाम देशों में क्रांति की तैयारी करेंगे। और क्रांति की तैयारी करने का जो सबसे पहला पायदान है वो है एक
विश्व सर्वहारा पार्टी की रचना, उसी के लिए वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी, वर्कर्स सोशलिस्ट मूवमेंट उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए जुटा हुआ है। तो आप सभी साथियों से भी हमारी अपील है कि इस इतिहास के इस महानतम लक्ष्य के लिए, इस महानतम उद्देश्य के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए और अपनी दुनिया को नर्क बनने से बचाकर उसे स्वर्ग बनाने के लिए आप सभी हाथ मिलाएं, उठ खड़े हों और इस विनाश का जो स्रोत हैं बुर्जुआ सरकारें, उन्हें उखाड़ फेंकें। तो साथियों, इसके साथ ही मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप इसमें रहे, इस कार्यक्रम में शामिल रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लाल सिंह।